आर्टिकल 370 के खात्मे को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी और इस फैसले को बरकरार रखा है। यानी अब जम्मू कश्मीर देश के बाकी राज्यों के जैसे ही एक राज्य का दर्जा रखेगा। यानी अब जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जा पूरी तरह से खत्म। इसी के साथ कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं, जैसे एक आम राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर में कौन से बदलाव होंगे, इसमें जम्मू कश्मीर के आम लोगों को क्या फायदा होगा, क्या इस फैसले से देश के आम लोग भी वहां जमीन ले सकेंगे। चलिए इसे समझते हैं। अब बाहरी लोग जम्मू कश्मीर में कृषि भूमि को छोड़कर अन्य कोई भी जमीन खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट की धारा 17 के तहत सरकार ने खेती की जमीन की खरीद पर रोक जारी रखा है। अब केंद्र से मिलने वाली वित्तीय मदद जम्मू कश्मीर के लिए बंद हो जाएगी। इसके बजाय पूर्ण राज्य को आर्थिक रूप से मदद वित्त आयोग की तरफ से दी जाएगी। किसी भी राज्य में वित्त आयोग का रोल काफी अहम होता है। अगर काम की बात करें तो वित्त आयोग ये तय करता है कि टैक्स से होने वाली कमाई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच किस अनुपात में बांटी जाएगी। इससे वहां की जनता को भी काफी फायदा मिलेगा। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में आर्टिकल 370 के खत्म होने के 4 साल बाद जीडीपी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर की जीएसडीपी दोगुनी होकर 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है, जो अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के निरस्त होने से पहले 1 लाख करोड़ रुपए ही थी। वहीं बात करें अगर जमीन की, तो कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में अब जमीन खरीद सकता है, वहां घर बना सकता है। जम्मू कश्मीर में करीब 4,000 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से जमीन खरीद सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर आप कश्मीर में 100 गज की जमीन खरीदते हैं तो 4,000 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से करीब 36 लाख में आपको वहां घर मिल सकता है। हालांकि जगह के हिसाब से जमीन के दाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए इसे सटीक दाम ना समझें, लेकिन लगभग इसी कीमत के आसपास आप कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि आपको इसके लिए जमीन बेचने वाले लोग ढूंढने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।